सिद्धि। हे गाइस, दिस इज जयंती और आज हम बात करने वाले हैं नए सॉन्ग चॉकलेट नहीं चॉकलेट के बारे में। यस, क्योंकि इस नाम को जिस नाम से रिलीज किया गया है वो नाम ही ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं किया गया है इस सॉन्ग में, तो हमें ना चाहते हुए भी इसका नाम चेंज करना पड़ा है। क्यों रिद्धि? यस, यू आर राइट, क्योंकि इस सॉन्ग का नाम तरीके से होना चाहिए था चॉकलेट, लेकिन कर दिया है चॉकलेट। अब इसके अलावा दूसरी बात करते हैं। पूरे सॉन्ग में टोनी कक्कर ने अपने पंजाबी वर्जन में एक उन्होंने हाल ही में एक गाना डाला था। हाँ, कुर्ता पजामा। हाँ, काला काला। उसके भी लिरिक्स उठा के इस सॉन्ग में डाल दिए। वाह। तो एक तो लिरिक्स कॉपी किए गए हैं, सेकंड चीज ये कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, या तूने नोटिस किया होगा कि नहीं, टोनी कक्कड़ के ऑलमोस्ट सॉन्ग एक ही बीट पर, एक ही सुर ताल पर होते हैं। तो इस सॉन्ग में भी आपको बाकी सॉन्ग्स जो उन्होंने कंपोज किए हैं उसी की थोड़ी बीट नजर आने वाली है। Am I right? Yes, you are right। और इसके बाद अवनीत तो चलो ठीक है, लेकिन रियाज अली को एक ग्लैमर डॉल की तरह लिया गया है। एग्जैक्टली। मतलब आपने सिर्फ रियाज अली को इसी सॉन्ग में आप ऐसा नहीं देखेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें एक तरह से साइड कैरेक्टर की तरह वो प्ले हो गए हैं और उनको एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में हर गाने में ले लिया जाता है। तो इस सॉन्ग में भी वैसा ही कुछ देखने को आपको मिल सकता है। हाँ, मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि टोनी कक्कर को अगर इतना ही चमकने का शौक है तो वो खुद ही कर लेते, रियाज अली को लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि रियाज अली इससे पहले भी आप उनके एल्बम्स देख चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि उनकी एल्बम हिट नहीं हुई है, उनकी भी एल्बम्स हिट हुई हैं। तो रियाज अली को एक साइड कैरेक्टर देने की जगह वो कुछ और भी कैरेक्टर उसमें दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया क्योंकि शायद उनको खुद ही चमकना था। यस, एग्जैक्टली। और इसके बाद उन्होंने इस पूरे सॉन्ग में एक खास बात कही है, वो है कैरी मिनाटी भाई साहब। एग्जैक्टली। अब कैरी मिनाटी की बात करें तो अब वो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। और कैरी मिनाटी इससे पहले अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि टिकटॉक की एक वॉर चालू थी। जो टिकटॉक ऐप अब बंद हो चुका है। अब उस टिकटॉक वॉर में हालांकि जो विजेता बने वो कैरी मिनाटी ही बने, क्योंकि उनको काफ़ी सपोर्ट मिला, और शायद ऐसा हो सकता है कि उनको सपोर्ट मिला इसकी वजह से ही टोनी कक्कर ने उनका नाम इस गाने में यूज़ किया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इस सॉन्ग में टोनी कक्कर के, अगर तू ऑलमोस्ट सॉन्ग देखेगी तो उनके सॉन्ग्स हिट होते हैं, तो कैरी मिनाटी का नाम लेने की ज़रूरत क्या पड़ गई उनको? देख, इसका आंसर सीधा है। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा था। हाँ। इस सॉन्ग में कौन है? अवनीत। यस यस। वो लोग कौन है? टिकटॉकर्स। यस। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर टिकटॉक स्टार्स है तो यूट्यूब स्टार भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। और कैरी मिनाटी से बेहतर कौन? हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, इस सॉन्ग में तूने एक और चीज नोटिस की है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस सॉन्ग में टोनी कक्कर ने कपकेक बनाने की रेसिपी बताई है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इससे ऑडियंस के माइंड में हमें नहीं पता कि आप इस सॉन्ग को सुनने के बाद क्या रिएक्ट करने वाले हैं, लेकिन आपके दिमाग में पहले सवाल यही आएगा कि क्या और कोई कंटेंट नहीं मिला इस सॉन्ग में डालने के लिए, कि आपको कपकेक की रेसिपी मिली है। इस सॉन्ग में एक मतलब हर एक सॉन्ग का एक ट्रेंड होता है, उसको कंटेंट वाइज उसको लिया जाता है, लेकिन इस सॉन्ग में शायद कंटेंट डालना ही भूल गए हैं टोनी। कंटेंट तो कुछ था नहीं, उनके सारे सॉन्ग्स में एक ही चीज होती है, जो हिट लाइंस या कुछ लाइंस होती है जो ज्यादा फेमस हो जाती है। जैसे हमने देखा था कुर्ता पजामा काला काला, पूरा सॉन्ग ही कुर्ता पजामा पे ही बेस्ड है। और ये चीज ट्रोल भी हुई थी, पता है कि कुर्ता पजामा के अलावा उस सॉन्ग में कुछ है ही नहीं। तो इट वॉज फनी एक्चुअली। तो अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आपने कपकेक की रेसिपी बता दी, चलो ठीक है। रियाज अली को एज ग्लैमर डॉल की तरह ले लिया, चलो ठीक है। उसके बाद आपने कैरी मिनाटी को इस सॉन्ग में लिया है, तो जब वो ये गाना सुनेंगे किस तरह से रोस्ट करेंगे? हाँ, क्योंकि मेन बात ये है कि अभी ये नहीं पता कंफर्म कि ये उनकी मर्जी से उनका नाम लिया गया है या फिर नहीं, लेकिन अगर उनकी मर्जी से नहीं लिया होगा तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि वो कितनी बुरी तरीके से रोस्ट कर सकते हैं इस वीडियो को, तो वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। यस, आई एम वेटिंग
कैरी मिनाटी को रोस्ट मतलब कि कैरी मिनाटी किस तरह से रोस्ट करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर इट। हाँ सो गाइज ये था हमारा वर्जन ऑफ रोस्ट या रिव्यू या जो भी कह लीजिए, बिकॉज दिस वॉज चॉकलेट। यस, क्योंकि टोनी कक्कड़ के लास्ट सॉन्ग में भी आपने कुर्ता पजामा के अलावा तो और कुछ सुना नहीं होगा। अब इस सॉन्ग को सुनने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं और रिद्धि ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं जर्नलिज्म कोर्स से। Yes. और 2 साल पहले ही हमने अपनी ग्रेजुएशन जर्नलिज्म से कंप्लीट कर ली है। तो हम ऑनलाइन क्लास लेते नहीं हैं, हम ऑनलाइन क्लास अब देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। यस।